सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बाय द वे गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहा है इसके लिए। तो आज का क्लास होगा साधारण ब्याज, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, INTREST इंटरेस्ट, गलती लिखा गया, INTREST इंटरेस्ट, TEREST होगा। चलो कंफर्म कर लेंगे, सर लग रहा है गलती कर रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज, जैसे कि आपको साधारण ब्याज का कैसा मतलब समझाओ। साधारण ब्याज होता क्या, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे लिखा है ना, जब हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तब उस दुकानदार को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। जब हम बस, टैक्सी या ट्रेन से यात्रा करते हैं तब उसके लिए उचित भाड़ा देना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, जाते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, आप पैसा देते हो, उसमें कहता है ज़रूरत पड़ने पर हमें बैंक या किसी महाजन या साहूकार रुपयों का लेन देन करवाने से रुपए कर्ज के रूप में लेने पड़ता है, तथा जब हम उनके रुपए लौटाने जाते हैं तो वे अपने दिए रुपए के अतिरिक्त कुछ और रकम या रुपए लेते हैं। मतलब कि आपको जो कोई भी आदमी कर्ज देता है, इसमें आपको क्या देगा? कर्ज दिया, कर्ज तो दिया, लेकिन कर्ज का एक्स्ट्रा जो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है वो चीज़ है, ठीक है। आपको पता है यह अतिरिक्त रकम उन लिए गए रुपये का ब्याज कहलाता है। मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज। जो रुपए हम कर्ज लेते हैं उस मूलधन कर्ज लेने और उसे वापस करने के बीच वाली अवधि यानी कि समय तथा मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो रुपए हम वापस करते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। आपको कहा जाएगा मिश्र धन किसको कहते हैं, तो इसमें आएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो आपका टोटल मनी है और जो आप इंटरेस्ट देते हो उन दोनों को जोड़ के आपका क्या निकलेगा? मिश्र धन निकलेगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे फार्मूला बता दूँ। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मतलब सूत्र होता है, तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सूत्र होगा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। क्या आएगा? मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद आएगा ब्याज। ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। अगर आपको ब्याज निकालना है तो मिश्र धन घटा मूलधन, ठीक है। आपका आ जा रहा है मूलधन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मूलधन। मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज, ठीक है। मिश्र धन घटा ब्याज। अब इसमें कहा जा रहा है बैंक या साहूकार कर्ज देने के समय ही ब्याज की दर बता देते हैं, ठीक है। आप जब भी कर्ज लोगे तो उसी टाइम ब्याज आपको बता देगा कि 6 माही लगेगा या वार्षिक लगेगा या कितना महीने का लगेगा, ठीक है। जब ब्याज की गणना एक ही मूलधन पर किसी भी समय के लिए की जाती है तो उस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। जब ब्याज की गणना एक ही मूलधन पर, मतलब कि तो वही मनी पे जितना आपको दिया गया है उसी टाइम किसी भी समय के लिए की जाती है। मतलब कि आपको अगर सपोज दैट कि आपको अगर 50 रुपये दिया गया, ठीक है, और कहा जाए कि 5 साल में इतना रुपया करके लगेंगे, मतलब 1 रुपया समझे, तो 5 साल में 1 रुपया करके लेंगे। मतलब जैसे 1 साल में 1 रुपया तो 5 साल में 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये का आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 5 रुपये। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। उससे तरह से होता है। कुछ ब्याज दर के उदाहरण नीचे दिए गए, जैसे कि 2 पैसे प्रति माह की दर से, ठीक है। सामान्यतः ब्याज दर का अर्थ वार्षिक ब्याज दर होता है, ठीक है, साल का। अब एक सूत्र आता है, देखिए अब फार्मूला आता है कि ब्याज बराबर, एक तो सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्याज मतलब इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। अब आता है दूसरा मूलधन। अभी मैं पहले आपको लेक्चर क्लास बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये क्लास बताएंगे। ब्याज गुना 100 गुना समय गुना दर। अगर आपको मूलधन निकालना है तो ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। फिर अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर आपको करना पड़ेगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर। मूलधन गुना दर, प्रतिशत दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन। ये आपका क्या निकल गया? परसेंट में। ये हो गया परसेंट में। अब इसमें कहा जाएगा कि ब्याज के घटक।
अतः ब्याज निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है, यानी कि किस पे निर्भर करता है? मूलधन पे, समय पे, ब्याज दर पे। ब्याज किस पे निर्भर करता है? मूलधन पे, टोटल अमाउंट पे, अमाउंट पे। मूलधन मतलब अमाउंट, जितना आपको कर्ज दिया गया वो हो गया। दूसरा होता है टाइम, दूसरा होता है समय, फिर तीसरा होता है इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको अगर 5 रुपया दिया गया है, कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। कितना इंटरेस्ट? 1 रुपये पर साल के इंटरेस्ट से, 1 रुपये ईयर के इंटरेस्ट से, मतलब कि 5 रुपये दिया गया है, 1 रुपये आपसे हर साल लिया जाएगा। तो 5 साल का होगा तो 5 रुपये हो गया, एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ा? 5। तो 5 5 10 रुपये आपको टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको सपोज दैट समझाने के लिए ऐसा बताया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये। ठीक, अब चलते हैं अगले क्लास में, मिलेंगे दूसरे क्लास में। यहाँ तक के लिए जय हिंद। लेक्चर क्लास ख़त्म होता है, आप भी अपना ख्याल रखिए, बाय।